हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चांस सब कुछ नो। आज आप लोग पढ़ेंगे यूपी बोर्ड क्लास 8 मैथ का दक्षता अभ्यास 3 का क्वेश्चन नंबर 5 से आगे। इससे पहले वाले पार्ट में आप लोगों ने दक्षता अभ्यास 3 में क्वेश्चन नंबर 4 तक का पूरा कंप्लीट पढ़ाई किया था। तो अगर आप लोग चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी लोग आसानी से ऑनलाइन पढ़ाई कर सकें। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है, उस ठोस धात्विक घन की कोर क्या होगी जिसे पिघलाकर 3 सेमी, 4 सेमी और 5 सेमी कोर के 3 ठोस घन बनाए जा सकते हैं। देखिए पहले आप लोग समझेंगे कि घन किसको कहते हैं। घन देखिए एक ऐसा फिगर होता है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों आपस में बराबर होते हैं। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या होंगे, इसके तीनों आपस में बराबर होते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं घन। तो कहा गया उस ठोस धात्विक घन की कोर क्या होगी। कोर कहते हैं हम लोग इसी को, कोर माने ये लंबाई, ये जो किनारा है मतलब कोर माने लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों को हम लोग कोर कहते हैं। तो कहा गया है कि उस ठोस धात्विक घन की कोर क्या होगी जिसे पिघलाकर 3 सेमी, 4 सेमी और 5 सेमी कोर के 3 ठोस घन बनाए जा सकते हैं। कह रहा है एक बड़ा कोई घन है, एक बड़ा कोई घन है, उसका कोर पूछा। कोर माने लंबाई, चौड़ाई या ऊंचाई, मतलब कोई कह सकते हैं, कोर पूछा है। और ये कहा गया है कि एक बड़ा कोई घन है, उसको पिघलाकर 3 छोटे घन बनाए गए हैं और उनका कोर दे दिया है 3 सेमी, 4 सेमी और 5 सेमी है। तो हम लोग देखिए कैसे क्या करेंगे। पहले तो जो छोटे वाले घन हैं इनका हम लोग क्या करेंगे, जो कोर दिया है इनसे हम लोग आयतन निकालेंगे और फिर बड़े वाले का आयतन निकालेंगे। देखिए कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। हम लोग लिखेंगे एक छोटे घन का कोर बराबर 3 सेमी। एक बड़े वाले को पिघलाकर कितने घन बनाए जाते हैं, 3 घन बनाए। मान लीजिए बड़ा है, इसको पिघला के 3 छोटे छोटे घन बनाए गए हैं। तो एक वाले का कोर कितना है, 3 सेमी है। एक छोटे घन का कोर है 3 सेमी। तो हम लोग निकालना उस छोटे वाले का, जब कोर 3 सेमी है तो उसका आयतन कितना होगा। आयतन से ही देखिए मतलब होगा यहाँ हम लोग लिखेंगे, इसलिए एक छोटे घन का आयतन बराबर, अब आप लोग जानते हैं घन का आयतन बराबर जो फार्मूला होता है, कोई एक कोर दिया है उसका क्यूब करते हैं। कोर का क्या करते हैं, क्यूब करते हैं। तो यहां से आयतन निकलता है। तो हम लोगों को निकालना है एक छोटे घन का आयतन, उसका कोर दिया 3 सेमी। तो आयतन क्या हो जाएगा, कोर का क्यूब, मतलब 3 का हम लोग कर देंगे क्यूब। तो जब 3 का क्यूब करेंगे तो हो जाएगा 3 गुणाम 3 गुणाम 3, यानी कि हो जाएगा 27 सीएम का क्यूब। या तो ऐसे लिख सकते हैं या तो घन सेमी लिख सकते हैं, बात एक ही हुआ। एक छोटे घन का आयतन हमने निकाल लिया। फिर ऐसे ही दूसरे का हम लोग लिखेंगे यहाँ चूंकि लिख लेंगे, चूंकि दूसरे छोटे घन का कोर बराबर 4 सेमी, इसलिए दूसरे छोटे घन का आयतन बराबर
4 का क्यूब कर देंगे, यही फार्मूला होता है, कोर जो दिया होगा उसका क्यूब कर देंगे। तो 4 गुणाम 4 गुणाम 4, जब 3 बार 4 4 का गुणा होगा तो 64 हो जाएगा। घन सेमी लिख सकते हैं या SSCM का क्यूब लिख सकते हैं, बात एक ही हुआ। अब देखिए दूसरा हमने निकाल लिया, फिर तीसरा दिया है 5 सेमी, हम लोग लिखेंगे चूंकि तीसरे छोटे घन का कोर बराबर 5 सेमी हम लोग लिखेंगे, इसलिए तीसरे छोटे घन का आयतन बराबर 5 का क्यूब करेंगे और 5 गुणाम 5 गुणाम 5 3 बार करेंगे तो हो जाएगा 125 घन सेमी। अब देखिए तीनों छोटे घनों का आयतन हमने निकाल लिया। ध्यान से क्वेश्चन समझिएगा आप लोग का ना, उस ठोस धात्विक घन की कोर क्या होगी जिसे पिघलाकर 3 सेमी 4 सेमी और 5 सेमी कोर के 3 ठोस घन बनाए जाते हैं। ये जो 3 ठोस घनों का हमने जो आयतन निकाला है, ये पहले बड़ा था तो बड़े वाले का आयतन हमको नहीं पता। जब बड़े वाले का आयतन पता होगा तो आयतन से हम लोग कोर निकाल लेंगे। तो बड़े वाले का आयतन हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, जो छोटे वाले घन उसी बड़े वाले से ही बने हैं छोटे वाले, तो जितने छोटे वाले घनों का तीनों का जोड़ के आयतन होगा वही बड़े घन का आयतन होगा। तो ऐसे हम लोग निकालेंगे, हम लोग लिखेंगे तीनों छोटे घनों का आयतन बराबर, देखिए तीनों छोटे घनों का आयतन मतलब तीनों का जो आयतन होगा वो क्या होगा, जब बड़े वाले से बने हैं तो यानी कि बड़े घन के आयतन के बराबर होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं बड़े का मतलब ठोस धात्विक घन, बड़े ठोस धात्विक घन का आयतन बड़े वाले घन के आयतन के बराबर होगा तीनों छोटे घनों का आयतन। अब तीनों छोटे घनों का आयतन देखिए, हमने एक छोटे घन का निकाला 27, फिर प्लस दूसरे घन का आयतन 64 प्लस तीसरे घन का आयतन 125। इस तीनों को जोड़ेंगे तो बड़े घन का आयतन निकलेगा। लिखेंगे बड़े ठोस धात्विक घन का आयतन। अब देखिए इसको जोड़ लेते हैं हम लोग, हो गया 216 बराबर इस बड़े ठोस धात्विक घन का आयतन। अब देखिए जब आयतन निकल गया कितना, बड़े घन का 216, तो हमको क्या बताना था, उस ठोस धात्विक घन की कोर बतानी थी। कोर कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा, जब भी आयतन इतना निकल गया हमको कोर निकालना होगा तो इसका हम लोग निकाल लेंगे घनमूल। क्या निकालेंगे, घनमूल। देखिए आयतन क्या होता है 27, कोर क्या होगा 3, मतलब उसका उल्टा 27 का घनमूल निकालेंगे तो कोर आएगा। तो हम लोग निकाल सकते हैं, हम लोग कहेंगे अतः ठोस धात्विक घन का कोर बराबर क्या होगा 216 का घनमूल। घनमूल के लिए यहाँ 3 लिखते हैं। अब देखिए जब इसका घनमूल निकालेंगे तो आएगा 6। आप लोग जब इसका घनमूल निकालेंगे तो कितना आएगा 6 आएगा।
और ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है। देखिए सेमी का क्यूब, आयतन को क्यूब में लिखते हैं और इसको सेमी में दिया तो सेमी लिखेंगे। ये हमारा हो जाएगा आंसर। ये फिगर आप लोगों को नहीं बनाना है, बना भी सकते हैं और नहीं बनाएंगे तो कोई बात नहीं है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया 2 ठोस धात्विक घनों की कोरें क्रमशः 9 सेमी और 10 सेमी हैं। उनको पिघलाकर उनके संयुक्त द्रव्यमान से 1 cm³ आयतन के बराबर द्रव्यमान निकालकर अवशेष से एक नया ठोस घन बनाया जाता है। इसकी कोर ज्ञात कीजिए। आप लोगों ने घन देख लिया कैसे होता है। यहाँ देखिए कहा गया है कि 2 ठोस धात्विक घनों की कोर दी गई हैं। 2 घनों का कोर दिया गया है और कहा गया उनको पिघलाकर दोनों को मिलाकर एक घन बनाया जाता है। तो पहले तो हम लोग निकालेंगे आयतन, दोनों का आयतन, फिर उसको जोड़ के देखेंगे जो नया आयतन होगा उसका कितना होगा, फिर आगे हम लोग देखते हैं। तो हम लोग लिखेंगे एक ठोस धात्विक घन की कोर बराबर देखिए दी गई है 9 सेमी। यहां लिख लेंगे चूंकि एक ठोस धात्विक घन की कोर बराबर 9 सेमी, इसलिए आयतन, इसका आयतन हम लोग निकाल लेंगे। जब आप लोग जानते हैं आयतन के लिए 9 का क्यूब करेंगे, मतलब 9 गुणा 9 गुणा 9 तो हो जाएगा 729 सेमी का क्यूब या घन सेमी। आयतन को हमेशा सेमी का क्यूब या घन सेमी या सीएम का क्यूब लिखते हैं। अब देखिए एक ठोस घन का आयतन हमने निकाल लिया, दूसरे वाले का हम लोग निकालते हैं। फिर हम लोग लिखेंगे चूंकि दूसरे ठोस धात्विक घन की कोर बराबर 10 सेमी है। तो इसका आयतन कितना होगा, ये पूरा आप लोग लिखेंगे। दूसरे ठोस धात्विक घन की कोर, एक ठोस धात्विक घन की कोर, ये आप लोग लिख लेंगे। हमने टाइम बचाने के लिए ये पूरा नहीं लिखा है, यहाँ लिख रहे हैं इसका आयतन। अब देखिए इसका आयतन निकालेंगे तो 10 का क्यूब करेंगे और 10 गुणा 10 गुणा 10 जब करेंगे तो 1000 हो जाएगा सेमी का क्यूब। ये निकल गया दूसरे का आयतन। कह रहा है कि इनको पिघलाकर उनके संयुक्त मतलब दोनों को मिला दिया गया है द्रव्यमान से 1 सेंटीमीटर का क्यूब आयतन के बराबर द्रव्यमान निकाला भी गया। दोनों को पहले मिला दिया गया, फिर उसमें से 1 सेंटीमीटर का क्यूब कम कर दिया गया। तो कहा है कि जितना बचा है नया ठोस घन बनाया जाता है उससे, उसकी कोर बतानी है हमको। तो देखिए पहले हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे दोनों घनों का संयुक्त आयतन। संयुक्त माने होता है दोनों को मिलाकर। संयुक्त आयतन कितना होगा, 729 उसका है और प्लस 1000 इसका है। जब दोनों को जोड़ेंगे तो 1729 सेमी का क्यूब हो जाएगा। देखिए ये दोनों घनों का संयुक्त आयतन हो गया। इसमें से कहा गया है 1 सेमी का क्यूब आयतन घटा देना है। देखिए निकाल देना है। तो कहा है निकाल कर अवशेष से एक नया ठोस घन बनाया जाता है, इसकी कोर बतानी है। तो हम लोग लिखेंगे इसलिए नए ठोस घन का आयतन। नए ठोस घन का आयतन कितना होगा, ये जो टोटल आयतन है इसमें से 1 सेंटीमीटर का क्यूब जब घटा देते हैं तो वही नए घन का आयतन निकल जाता है। तो देखिए इसमें से
हम लोग माइनस कर लेंगे एक, जब एक माइनस करेंगे यहाँ लिखते हैं तो हो जाएगा 1728 सेमी का क्यूब, यानी कि ये नए घन का आयतन हो गया 1728 सेमी का क्यूब। और हमको बताना है नए ठोस घन बनाए इसकी कोर, नए ठोस घन का कोर बताना है। हम लोग लिखेंगे अतः नए ठोस घन की कोर बराबर, कोर निकालने के लिए क्या करेंगे, आयतन का घनमूल निकाल देंगे। अब घनमूल निकालेंगे इसका तो आप लोग जानते हैं घनमूल निकालना। यहाँ पर देखिए ऐसे गुणनखंड करते हैं, पहले 2 से भाग करेंगे, फिर 2 से करेंगे, फिर 2 से, फिर 2 से, फिर 2 से, फिर 2 से, अब 3 से, फिर 3 से और फिर 3 से। तो देखिए इसका जब घनमूल निकालेंगे तो ऐसे 3 3 का समूह बनाते हैं समान संख्याओं का, 2 2 और 3, यानी कि 2 गुणा में 2 गुणा में 3 हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 तियां 12 कोर है, मतलब सेंटीमीटर है। ये हमारा हो जाएगा आंसर। इसको आप लोग रफ पर कर लेंगे। तो इस तरह से आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना है। बाकी के बचे हुए क्वेश्चन आप लोग इस वीडियो के अगले पार्ट में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।